अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज D3 एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो खुद ही रुकी थी। P1 है 13, Q5 4 है, R जो है 515 दिया हुआ है। हमने डिसाइड कर लिया था कि P13 है तो डेफिनेटली वो अपने ओरिजिन से 1 टाइम दूर और 3 टाइम अपवर्ड होगा। Q अपने ओरिजिन से 5 टाइम्स एक्स की तरफ और 4 टाइम्स अपवर्ड होगा, तो ये 1 से लेके 5 यूँ था और ये 3 इस तरह से था, तो 4 एक यूनिट और ऊपर हो गया, तो मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया। ये भी और यहाँ दोनों सामने बन जाते तो एक 3 और एक 4 है, वाई एक्सिस दोनों सेम नहीं है, ठीक है। लाइक ये 3 की लाइन जा रही है तो ये 4 की लाइन है, ठीक है ना, ऐसे। और R जो है वो 5 और 15 है, तो यहाँ पर 5 है Q का, तो R का भी 5 है, तो दोनों ये लाइन हमारी स्ट्रेट जा रही है, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद और ये 15 था। अब सबसे पहले तो मैंने Q और R का डिस्टेंस निकाला बिना किसी फॉर्मूले की मदद से। कैसे भाई? देखें, ये 5 और 5 तो सिमिलर था, ये 5 और 5 तो सिमिलर था। अब 15 में से 4 माइनस किया तो 11, ये तो डिस्टेंस आ गया। का है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम Q टू PR। आपने Q टू PR ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर निकालना है, लेकिन ये डिस्टेंस निकालने से पहले आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पास सबसे पहले एरिया पता होना चाहिए आपको, कि एरिया आपके पास क्या गिवन है। अगर चाहे आपके पास एरिया गिवन नहीं है तो फिर आप इस को नहीं निकाल सकते। सबसे पहले हम P से R का डिस्टेंस निकाल लेते हैं और P से Q के डिस्टेंस की भी देखते हैं हमें रिक्वायरमेंट है या नहीं। पहले तो हमारे पास P से R के डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, हम वो निकालते हैं। अच्छा, P से R का डिस्टेंस वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, x2 माइनस x1। देखें, मैं बोल x2 रहा हूँ लेकिन लिख मैं कोऑर्डिनेट्स रहा हूँ, y2 माइनस y1 और R और P, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब इनकी वैल्यूज पुट करें। x का R है 5 और P का x है 1, फिर R का y कोऑर्डिनेट है 15 और P का y कोऑर्डिनेट है 3, ठीक है जी। दिस इज स्क्वायर। 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 15 माइनस 3 12 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दें, दिस बिकम 126 प्लस 4 10 4 5 6। अच्छा, 160 बनना चाहिए, 120 तो नहीं बनेगा, 160, ठीक है। दिस इज PR, सही है। अब हमारे को लेंथ चाहिए P टू QR, हमारे पास कितनी है, ये 4 यूनिट्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये 4 यूनिट दिया हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस चला है। P से Q तक का कितना डिस्टेंस है, यहाँ से चलें 1 2 3 4 5, यानी कि 5 में से 1 माइनस किया 4। ही जो हाइट है, ट्रायंगल की हाइट है, भले स्ट्रेट नहीं है लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी हाइट, अगर मैं यहाँ से इमेजनरी लाइन बनाता हूँ तो यहाँ तक अगर इमेजनरी लाइन ला के रोकता भी हूँ तो 5 माइनस 1 4 ही बनेगा। तो इसकी हाइट जो है, इसका डिस्टेंस या हाइट जो है ये 4 है, ठीक है, सही है। हाइट भी आ गई, बेस भी आ गई, ठीक है। अब सबसे पहले ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये 4 है और ये 11 है। पहले इसका एरिया का फॉर्मूला निकालने 4 और 11 की मदद से, ताकि मुझे दूसरी चीज़ निकाल सकूँ। एरिया निकालने के लिए मुझे जो अभी फ़िलहाल में जो रिक्वायरमेंट है, अभी मैं वहाँ पर जा ही नहीं रहा हूँ, रिक्वायरमेंट पे बाद में जाऊँगा। 1/2 बेस है 11 और हाइट है 4, 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 22, दिस इज़ 22 यूनिट स्क्वायर। मैं जिस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर साइड मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाली, इसका नाम रख देते हैं QN, इसका नाम रख देते हैं QN, ठीक है। अब हमारे पास आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इस एरिया का फॉर्म आ गया, दोबारा से एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 बेस और हाइट। एरिया है इस ट्राइंगल का 1/22, बेस और हाइट डिसाइड कर लेते हैं। अब बेस 90 डिग्री है और बेस है PR, और PR का मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है √160, ठीक है। तो हम इधर लिख देते हैं 160, स्क्वायर रूट 160। उसके बाद हाइट, ये जो हाइट है ये वाली QN, यही मुझे मालूम करनी, तो इसलिए इसकी जगह मैं सिर्फ QN ही लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। या हाइट भी लिखे रहने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 डिवाइड कर रहे हैं, हमारे अगर मल्टीप्लाई करेगा 44 और √160 यहाँ पर आकर डिवाइड करेगा तो ये आपके पास Q से N जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आ जाएगा हाइट। अच्छा, हम डिसाइड करते हैं इसको 44, वेट अ मिनट, 44 डिवाइडेड बाय √160, सो दिस इज 3.47। ये 3.47 आपके पास आंसर आ रहा है, तो 3.47 यूनिट, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप चाहें तो लिख दें इसमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी आई एम वेरी बैड इन राइटिंग, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है जी। फ्रॉम Q टू PR है, ठीक है, फ्रॉम Q टू PR, सही है जी। ये रिक्वायरमेंट थी आपकी और ये आपने निकाल ली। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।